हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैक्स प्लाजा। तो दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में बिहार बोर्ड क्लास 6 संस्कृत चैप्टर 5 जिसका नाम है मम परिवार यानी मेरा परिवार यानी कि अपने फैमिली के बारे में इसमें जो बताया गया है। आइए समझते हैं। इसमें कह रहा है कि इदम मम गृहम अस्ति, इसका मतलब है कि यह मेरा घर है। यह मेरा क्या है? घर है। अत्र परिवार निवसति, यहाँ मेरा परिवार निवास करता, मतलब यहाँ मेरा परिवार रहते हैं। मम परिवारे अनेके जना संति, मतलब वह कि मेरे परिवार में अनेकों लोग रहते हैं। मेरे परिवार में अनेकों लोग रहते हैं। उसके बाद दिया है मम पिता महावृद्ध अस्ति, जिसमें कि मेरे दादाजी सबसे अधिक बूढ़े हैं। पूरे परिवार में सबसे अधिक बूढ़े कौन है? दादाजी। सद्वारे एव खटवायाम तिष्ठति, वे दरवाजे पर ही खटिया पर रहते हैं। कौन? दादाजी। दादाजी जो है दरवाजे पर है, मतलब गेट पर जो है, द्वार पर जो है, खटिया पर क्या करते हैं? रहते हैं। पिता बही कार्यम करोति, मतलब मेरे पिताजी घर के बाहर काम करते हैं। ठीक ना, पिताजी क्या करते हैं? बाहर का काम करते हैं। तो मम पिता माता चौ गृह मध्य अवस्था, इसका मतलब मेरे पिता और माता घर के अंदर रहते हैं। दादाजी घर के बाहर गेट पे सोते हैं, ठीक ना, और मम्मी और पापा घर के अंदर सोते हैं। और पिताजी इसका घर के बाहर का काम करते हैं, जैसे कमाने का काम करते हैं। तो माता गृह कार्यसु लगना भवती, इसका मतलब वह माँ जी घर के कामों में लगी रहती है। तो माँ हमेशा किस कामों में लगी रहती है? घर के कामों में लगी रहती है। फिर दिया आगे मम एका स्वसा अपि अस्ति, स्वसा मतलब यहाँ पे होता है बहन। ठीक ना, स्वसा मतलब क्या होता है? बहन। इसका मतलब है कि मुझे एक बहन भी है। मुझे एक क्या है? बहन भी है। सा विद्यालय पढ़ती, वह स्कूल में यानी विद्यालय में पढ़ती है। वह विद्यालय में क्या करती है? पढ़ती है। यदा कदा गृह कार्यम अपि करोति, मतलब कभी कभी वह घर का काम भी कर दिया करती है। जिसकी बहन जो छोटी बहन जो है वो कभी कभी क्या करती है? घर का काम भी कर दिया करती है। फिर दिया अहम अपि गृहस्य कार्येषु सहायता करोमि, इसका मतलब है कि मैं भी घर के कामों में सहायता करती हूँ। ठीक ना, मैं भी घर के कामों में क्या करती हूँ? सहायता करती हूँ। विद्यालय चो पठनाय गच्छामि, और पढ़ने के लिए विद्यालय भी जाती हूँ। ये बोली कि मैं भी घर के कामों में सहायता करती हूँ, पढ़ने के लिए विद्यालय भी जाती हूँ। मम को अपि भ्राता नास्ति, मेरा कोई भी भाई नहीं है। मेरा कोई भी भाई नहीं है। उसके बाद फिर दिया गया है परिवार पितव्य अपि अस्ति, परिवार में चाचा भी है। पितव्य मतलब चाचा। पितृव्य मतलब ये कौन है? चाचा। पितृव्य से एका पुत्री अस्ति, चाचा की एक बेटी है। चाचा की क्या एक बेटी है। सा प्रांगणे क्रीडती, प्रांगण मतलब था आंगन, क्रीडती मतलब खेलती, वह आंगन में ही खेलती है। सा परिवार से प्रिया कन्या अस्ति, तो वह परिवार की सबसे प्रिय है, मतलब छोटी होगी, वह परिवार की सबसे प्रिय है। तो पितामह से सेवा कुरुत, मेरे पिता चाचा के बड़े भाई हैं, वह परिवार की प्रिय है। मम पिता पितव्य ज्येष्ठ भ्रातास्ति, मतलब मेरे पिताजी चाचा के बड़े भाई हैं। पिताजी क्या है? चाचा के बड़े भाई हैं। उसके बाद दिया तो पितामह से सेवा कुरुत, मेरे पिता चाचा के बड़े भाई हैं, दोनों मिलकर दादाजी की सेवा करते हैं। किसके? पिताजी और चाचा जी दोनों मिलकर क्या करते हैं? दादाजी की सेवा करते हैं। यदा कदा मम मातुलः अभि आगच्छति, कभी कभी मेरे मामा भी आते हैं। कभी कभी मेरे मामा भी क्या करते हैं? आते हैं। ये लड़की कर रही है। उसके बाद स कथा कथयति अस्माकं मनोरंजनम चो करोति, मतलब वे कहानी सुनाते हैं और हमारा मनोरंजन भी करते हैं। ठीक ना, आगे वयम सर्वे परिवारे सुखे निवसति, हम सभी परिवार सुख से निवास करते हैं, मतलब सुख से रहते हैं। और इसका क्वेश्चन आंसर देखते हैं। तो अभ्यास में जो है पहला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है? निम्न शब्दों के अर्थ बताइए। क्या लिखना है? इसका अर्थ बताना है। मातुलह, मातुलह का क्या होगा? मामा।
पितृव्यः चाचा, मातामह तो मातामह मतलब होगा नाना, अनुजः मतलब छोटा भाई, स्वसा मतलब बहन। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए कह रहा है कि निम्न के लिए संस्कृत शब्द लिखिए। तो यहाँ पे क्या था ना, यहाँ पर संस्कृत दिया था, हिंदी लिखना था 1 में, और 2 में क्या दिया है, हिंदी दिया है, संस्कृत लिखना है। जैसे पिता का भाई पितृव्यः, माता का भाई मातुलः, दादा पितामह, बड़ा भाई ज्येष्ठ भ्राता या फिर अग्रजः, छोटा भाई अनुजः या फिर कनिष्ठः भ्राता। 3 नंबर सही संस्कृत बताइए। परिवार में परिवारे, दादा का पितामहस्य, आंगन में प्रांगणे, खेलती है खेलती, खेलती में यहाँ हर्षिकार होगा यहाँ पे, ठीक है ना, यहाँ पे क्या होगा, हर्षिकार होगा। अगला कहता है कथयति। 4 में दिया है इसे पढ़ें, केवल क्या करना है, इसको पढ़ देना है। तो पिता माता पितृव्यश्च भ्राता पितामह स्वसा पितामही मातुलस परिवारे वसंती तेत। केवल पढ़ने का है तो इसका अर्थ भी जान लीजिए। पिता माता और चाचा भाई, पिता माता चाचा भाई दादा बहन दादी मामा वे सब परिवार में रहते हैं। ये सब कहाँ रहते हैं, परिवार में रहते हैं। 5वां क्वेश्चन का रहा है कार्यसु के आधार पर इन शब्दों के सप्तमी बहुवचन के रूप लिखिए। तो कार्यसु जैसे ना, इसी तरह गृह तो बन जाएगा गृहेषु, चक्र चक्रेषु, परिवार परिवारेषु, प्रांगण प्रांगणेषु, सुख सुखेषु। ये सब था मौखिक क्वेश्चन, ठीक ना। अब आ जाइए लिखित क्वेश्चन में। तो लिखित में जो है 6 नंबर दिया है कि खाली स्थान क्या करना, पूर्ति करना। जैसे द्वारे सह डैश तिष्ठति, द्वारे सह क्या दिया है, खटियायाम तिष्ठति। अगला डैश गृह कार्येषु डैश भवति, माता गृह कार्येषु लग्ना भवति। अगला मम डैश भ्राता नास्ति, तो मम को अपि भ्राता नास्ति। अगला ती तव पितामहस्य सेवा डैश, तव पितामहस्य सेवाम कुरुतः। आगे दिया है सुमिलन कीजिए, मतलब मिलान करना है। तो पहला का पितृव्यः का मिल जाएगा 2 नंबर से, यानी पिता का भाई। मातामही, मातामही का मिल जाएगा इससे नानी से, ठीक ना। मातुलः माता का भाई। अग्रजः मिल जाएगा अंगह नंबर छोटा भाई। उसके बाद जो है ना अनुजः मिलेगा अंगह में। अगला अग्रजः मिलेगा बड़ा भाई को नंबर में। निम्न शब्दों के द्विवचन और बहुवचन लिखिए। पितृव्यः इसका द्विवचन होगा पितृयो पितृयः। अग्रजः इसका द्विवचन होगा अनुजो और बहुवचन होगा अनुजः। फिर अग्रजः अग्रजो अग्रजः। मातामह मातामहो मातामह। परिवारः परिवारो परिवारः। 9 नंबर अपने परिवार के विषय में 5 वाक्य लिखिए। तो मतलब खुद के परिवार के विषय में लिखना है। जैसे मम परिवार पाटलिपुत्रे बस्ती, मतलब मेरा परिवार पटना में रहता है, आपका जहाँ रहता है लिख दीजिएगा। मम परिवारे माता पिता भ्राता स्वसा पितामह च वसंती, मतलब मेरे परिवार में माता पिता भाई बहन दादा सभी रहते हैं। मम पिता अध्यापकः अस्ति, मेरे पिताजी शिक्षक हैं। मम माता गृह कार्ये लग्ना भवति, मेरी माँ घर के कामों में लगी रहती है। मम भ्राता स्वसा च पठतः, मतलब मेरे भाई और बहन पढ़ते हैं। निम्न शब्दों का वाक्यों में प्रयोग करें। गृहे, गृहे पितामह तिष्ठति। अगला खट्वायाम, खट्वायाम मातामह तिष्ठति। अगला करोति सह किम करोति। त्वम, त्वम अपि पठ क्रीडति, मोहना कंदुकम क्रीडति। अब यहाँ इन शब्दों का एक वचन लिखिए। जैसे गृह कार्येषु, इसका एक वचन होगा गृह कार्य। सन्ति इसका अस्ति। द्वारेषु द्वारे। परिवारः परिवारः। धावन्ति धावति। ये जो है लास्ट क्वेश्चन था। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।